अब एक व्यक्ति है, स्वामी जी को बुला लीजिए और आप से उनको दे दीजिए। ठीक। और सभी से निवेदन है, हेलो, सभी से निवेदन है कि बिल्कुल शांत वातावरण रखेंगे। सभी से निवेदन है क्योंकि अभी स्वामी जी का साथ भी उद्बोधन हमारे बीच में सुनिश्चित हुआ है। सभी से निवेदन अपने छोटे छोटे बाल गोपाल को साथ में ही रखेंगे और अभी हमारे स्वामी जी का उद्बोधन शुभारंभ होगा। और यहाँ स्वामी जी भी समय से बंधे, स्वामी जी आप भी, आपके लिए भी 3 प्रकार के बल्ब है। हरा में आपको शुभारंभ करना है और पीला में आपके लिए शेष 5 मिनट और लाल जलेगी तो आपको वही समाप्त करना है। और एक दानदाता है, उनको बुला लीजिए आप और उनको ये रसीद दे दीजिए। आइए महाराज, क्या नाम है स्वामी जी का? ये है तातोबा काकड़े। तातोबा काकड़े, काकड़े, करौली नागपुर। करौली नागपुर। ये हेलो हेलो, बंद है दो, ये चालू है, ये बंद है। हाँ, आदरणीय श्री तातोबा काकड़े, करौली नागपुर, इन्होंने अमरकंटक में प्लाट खरीदने के लिए 550 रुपए दान दिया है, वो यहाँ के रसीद है। धन्यवाद। हरा 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 चालू है, चालू है। अच्छा, नहीं मैं ठीक, इसे बदल ले। ये नहीं, देख ले भाई, ये बदल दे भाई, ये लगा दे, सुधार ले। प्रारंभ करें। सद्गुरु भगवान की जय। ओम तत्सत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। तस्मै धर्मात्मने नमः। नहीं, वहां से परमात्म स्वरूप सद्गुरु को नमन करके आज का विश्व रूप दर्शन
और उस दर्शन से संबंधित अनेक प्रकार के सत्संग कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी प्रमाणों को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरता रखें तो समझाने में आनंद आएगा, और नई औपचारिकता भी की जा सकती है। परमात्मा विश्व के स्वरूप में सदैव प्रत्यक्ष है, पर वो सद्गुरु अधिष्ठान सद्गुरु के रूप में मूर्तमान है। थोड़ा सावधानी से समझें, जिससे ये विज्ञान स्थिर हो, दृढ़ हो और हमारे जीवन में चरित्र का निर्माण कर सके। विचार करें, सद्गुरु कौन? अभी अभी पद गाया गया, जब जागृति आवे इस तन में, सद्गुरु विश्वरूप तन मन में। और हम सद्गुरु स्वरूप नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी को भी कहते हैं। और यहाँ ये मंच पे जो बैठा होता उसे भी कहते हैं सद्गुरु स्वरूप। तो कितने सद्गुरु? अपने अपने गुणानुसार, योग्यता अनुसार और प्रचारक और उपदेशक की क्षमता अनुसार सद्गुरु निर्धारित होता है। हमारे बीच में जो हमारे जैसे प्रचारक उपदेशक हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जैसा कि मुझे लगता है। सर्वांग योग की रीति में, सर्वांग योग की पद्धति में बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना, ये बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, इस अध्याय का क्या नाम है? क्या नाम है? फिर से जोर से कहो। तो ये गुरु है कि ये गुरु है? क्या है सर्वांग योग की रीति? ये तो रोज मरेगा, आग लगा के फूंक दिया जाएगा। इसलिए यही भूल हुई हमसे। हमने एक व्यक्ति में गुरु मानना जब से शुरू किया, क्या छूट गया? अधिष्ठान। क्या छूटा? अधिष्ठानम तथा ज्ञाता प्रपंचा शून्यताम प्रजेत। विश्व में ये व्यक्तिवाद ने अधिष्ठान छोड़ा दिया। गया जानना, अभी हमारे आदरणीय पांडे जी कह रहे थे, गया जानना रह गया मानना। फिर हम वहीं उसी दिशा की ओर, उसी दशा की ओर, वही सोच की ओर, उस पुराने भ्रम की ओर बार बार लौटते हैं। इसलिए बार बार उपदेश करने की जरूरत होती। कहते हैं कि क्यों बार बार वही सुनाते? इसलिए सुनाते हैं कि हर क्षण हम अधिष्ठान से दूर हो जाते हैं। कभी हम व्यक्ति में बराबर नारायण भगवान विश्व रूप नहीं, विश्व रूप की विभूति विशेष तेजांश धारण करने वाले अवतार हैं। उन्होंने उस अवतार परंपरा को अपने को रखा कि अधिष्ठान रखा? और हमने क्या रखा? आदमी। हम भूले इस अधिष्ठान को। इसलिए अधिष्ठान का सम्मान जब जब हमारी मानवता में हीन दशा को प्राप्त होगा, तब तब धर्म गिलानी होगी। क्या है धर्म गिलानी? जब जब होए, क्या है वो? बाढ़ असुर, अधम और तीसरा अभिमानी। अभिमानी का अर्थ है जब मैं व्यक्तिगत सदगुरु, आज गुरु कोई नहीं बनता। गुरु तो भूल ही गए। अब अभी अभी कुंभ लगने वाला है, उसमें एक भी
2,000, 4,000, 50,000 टप्पू टेंट लगेंगे और सबके दरवाजे पे लोग होगा सदगुरु फला। अब गुरु खत्म हो गए, ढेर लगा है सदगुरुओं का, उन्हीं में हमें भी गिन दिया। इसलिए इस अधिष्ठान को गुरु स्थापन, और जब प्रयोग करेंगे तब फिर उसका नाम क्या हो जाता है तीसरे अध्याय का, गुरु स्थान दर्शन। तो गुरु का कौन सा स्थान दर्शन किया? गुरु जी के दर्शन किए? कहाँ है गुरु जी? यहाँ की जब जागृति आवे इस तन में सदगुरु रूप तन मन में, तो ये भी चाहिए अधिष्ठान, ये भी चाहिए बोलने वाला, और इन दोनों का लय यह विश्व रूप चाहिए। हम कहीं भी एक जगह रुक गए, किसी एक जगह में बंध गए, किसी एक ही स्थान पर अटक गए। एक व्यक्ति ने कहा तुम्हारी क्या जरूरत है, विश्वरूप परमेश्वर ही है। जागृत आ गई, विश्वरूप सदगुरु है, तो वो स्वराजानंद जी का कार्यकाल था, मैंने सुना है ये। उन्होंने प्रश्नकर्ता के सामने ऐसा चमीटा फेंक दिया कि विश्वरूप में ये भी है, पूछ ले प्रश्न। विश्वरूप जब भी वाणी बनकर बोलेगा तो वो अवतार होगा, और अवतार के सिद्धांत को मानवता में जो प्रचारित करेगा वो विभूति या संत होगा। इसलिए हम लोग सदगुरु स्वरूप हैं, सदगुरु नहीं है। सदगुरु की बात को प्रचारित करने वाले कौन है? सदगुरु के सिद्धांत को मानवता में प्रचारित करते हैं। यही रामचरितमानस में इस प्रकार लिखा है, राम सिंधु सज्जन घन नीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। परमात्मा तो चंदन के समान स्थिर है, एक रस है, अखंड है, शाश्वत है, सनातन है, स्वयंभू है, पर उसकी सुगंध को, उसके चरित्र के बोध को, उसकी जागृति को मानवता तक जो फैलाता है उसे संत कहते हैं। परमात्मा तो समुद्र है, वो कहीं आता जाता नहीं। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा अजोपि सन। उसमें आने जाने की कल्पना ही नहीं। वो अपने यहां ओंकारानंद महाराज इसको बड़े जोर से कहते थे, आना कहे सुबावरा, जाना कहे सुपूर, आना जाना है नहीं वस्तु है भरपूर। फिर कौन आया? आती है जब भी गिलानी, तो आता है, जो आता है वो अवतार कहलाता है, और जो जन्मता है वो आदमी कहलाता है। तो हम प्रकट हुए कि जन्म हुआ? तो फिर जन्म हुआ तो मरना भी है। और अवतार क्या होता है? देखे नहीं निज में जन्म मृत्यु का फेरा, जन्म सिद्ध हो, जिसे अपने जन्म और मृत्यु की कोई कामना नहीं होती। न जायते मृते बागा कदाचिन, जन्मनाश बिना मैं हूं, भूतों का सब देव में, ऐसा निश्चय जिसे रहता है वो अवतार होता है। पर इस निश्चय को जो धारण करता है वो संत होता है, और यह निश्चय प्रत्यक्ष अनुभूति में आता है, उसे विश्व कहते हैं। इसलिए सदैव ध्यान रखें, अधिष्ठान का सम्मान, अधिष्ठान का ग्रहण, अधिष्ठान से प्रयोग की परंपरा ही विज्ञान है। संसार में और हम में क्या अंतर है? हमसे अच्छे प्रवचन करने वाले, भाषण करने वाले, कथा कौशल्य, लोगों को आकर्षण करने वाले क्या धरती में कम हैं? पर उनके पास क्या नहीं है? अधिष्ठान नहीं है। इसलिए सदैव अधिष्ठान का सम्मान। मैं पंचम संचालक जी के साथ रहा हूं, उन्होंने सदैव व्यक्ति से बड़ा अधिष्ठान माना था, हमें समझाया था। मैं आपको भी बता देता हूं। पर धीरे धीरे हमारे जैसे लोग अपनी प्रतिष्ठा में अपने को प्रधान मान लेते हैं और अधिष्ठान को पीछे कर देते हैं। उन्हें इसे छूने में डर लगता है, काटता है ये। भाषण बड़ा बड़ा करते हैं,
जो बात अधिष्ठान पर सिद्ध नहीं होती वो दुनिया में कभी सिद्ध नहीं होती, और जो अधिष्ठान के साथ सिद्ध करके प्रत्यक्ष बताता है वही तो सदगुरु है। ये जहां स्थिर हो जावे, आखिरी लाइन है भगवान मायानंद चेतन जी की, क्या है? ये जहां स्थिर हो जावे वही के वही, वही के वही, वही माने होता है आदमी, और वही माने होता है अंतःकरण में धारण हो जाना, वही वही नहीं तो हम सदगुरु होंगे, हम मर जाएंगे तो लोग कहेंगे हमारे सदगुरु मर गए। जिनके सदगुरु ही मर गए उन्हें क्या अमर विद्या प्राप्त होगी? गुरु कीना है चाम का, सदगुरु चिन्ह नाय, भव सागर के जाल में फिर गोता खाएं। इसलिए जिस देह से में ज्ञान प्राप्त होता है वो देह सम्माननीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय है। पर जो इस सिद्धांत को मानवता में लाता है धरती पर, उसे अवतार कहते हैं। वो चरित्र और चित्र दोनों प्रकार से प्रतिष्ठित होता है, इसलिए उसे अवतार कहते हैं। और जिससे यह सिद्धांत सदैव उत्पन्न और विलय होता रहता है, यतो वैमानी भूतानि जायन्ते हीन जातानि जीवन्ति, उसे विश्व रूप कहते हैं। यह त्रिपुटी में बोध जिन्हें सदगुरु का रहता है वही इस सिद्धांत को समझते हैं और समझा सकते हैं। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, बहुत सावधानी से समझना है सर्वांगियों। संसार के प्रमाण अनेक दिए जा सकते हैं, और बतासे अपने आगे रखना, फिर वे कौन सी दृष्टि से देखना है? सूक्ष्म दृष्टि। तो पहले हम गए तो हम सूक्ष्म दृष्टि को मानते थे कि इसके भीतर कोई माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो कुछ दिखाई दे। सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ होता है जो स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को और महाकारण को, चारों अवस्थाओं को जाने, उसका नाम है सूक्ष्म दृष्टि। चारों अवस्थाओं का जिसे बोध हो जाता है उसका नाम है दिव्य दृष्टि। तो सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ हम समझ लेते हैं कि हमने इसमें देखो, जीव से लगा देखा वस्तु में कुछ स्वाद है, हमें रस का पता चल गया, ये सूक्ष्म दृष्टि हो गई। ये सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, ये तो बिना जाने पहले भी पता लग रहा था। कल मिर्ची तेज थी कि कम थी, आज कम है कि कल ज्यादा, नहीं है पता। सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ होता है अखंड दर्शन। क्या होता है? अखंड। हम जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते तो यहीं देखते कि इसके सहित सब जगह देखते। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ मीठा स्वाद नहीं, क्योंकि अधिष्ठान है। नहीं तो जीव से ये लगा देखो इसमें मीठा स्वाद है, बतासा रखे हैं, बतासा नहीं रखे, अधिष्ठान रखे हैं, कुछ स्वाद है। कुछ स्वाद में विश्व के अनंत स्वाद समा गए। और उन अनेकता की एकता का बोध करने के लिए एकमात्र साधन है। लोग कहते हैं अनेकता में एकता, देखो, देख तो रहे अनेक स्वादों में एक ही जिह्वा। अनेक को पहचान रही है? खट्टा तीखा चिरपरा मीठा, अनेकता में एक ही साधन, एक ही सत्व, उसका नाम स्वाद रस है। ये रस भाव भरा हुआ, स्वाद भाव नहीं, रस भाव, जिसमें अगर हम शास्त्र दृष्टि से देखेंगे तो 6 प्रकार होते हैं, और जगत दृष्टि से देखेंगे तो अनंत प्रकार का स्वाद होता है। अनेकता में एकता, पर सर्वता नहीं है। संसार में केवल इसी का प्रचार चल रहा है, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता नहीं। ये प्रचार विज्ञान का नहीं है। विज्ञान तो सर्वता देखता है। सर्वगम सच्चिदात्मानम विज्ञान चक्षु निरीक्षते नेक्षेत अज्ञान चक्षु भाषमंतम सूर्य मंदवत। जैसे अनाड़ी अंधे को सूर्य है क्या, हाँ थोड़ी गर्माहट तो लग रही है, पर सूर्य दिखाई, पर उसके होने का प्रमाण तो देता है। ठीक इसी तरह से हम भी, परमात्मा है ऐसा होने का प्रमाण कौन सा है? ये भी कह देते हैं विश्व रूप है, पर क्या वास्तव में खुली आंखों से देखते हैं? क्या हमारे 8 नेत्र, क्या हमारे सर्व इंद्रिय
क्या हमारे उसको सर्व है कहा ऐसा सर्वरूप बोध होता है? उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि शुरू करते हैं और उनकी शुरुआत साधनों से होती है। अगर हमारे साधन के बारे में ठीक हमें जानकारी नहीं है, साधनों की जागृति हमारे लिए ठीक नहीं है, तो अवतार क्या पहली विशेषता, इस धरती पर अवतार आए तो क्या लाए? लिखा था अवन तल अवतार आया, ये जो छेदीलाल सोनी जी की कविता थी, उस कविता में उन्होंने लिखा था अवन तल अवतार आया। क्या लाया? साधनों के स्वरूप, साधनों की जागृति और अधिष्ठान का प्रयोग। इस पृथ्वी मात्र पर 8 साधन परमात्मा को जानने होते हैं, ऐसा खुला खुला चैलेंज करने वाला, ऐसा खुला प्रमाणित करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं होता, अवतार ही होता है। इतना कह दिया संतों ने साधन धाम। पर संतों का जो साधन धाम है, अवतार का वो प्रत्यक्षीकरण है, अवतार की वो विशेषता है, अवतार की वो महत्वता है। अवतार ने सबसे पहले साधन तो है, पर साध्य कहाँ है हमारा? हमारा साध्य भी तो पता होना चाहिए। केवल साधनों से काम चलेगा क्या? तो जिसे साधनों का के साथ साध्य कहते हैं, जिसे जानना है। तो किसे जानना है? जहां से भूले, यहीं से भूले, ये अलग है, मैं अलग। इस अधिष्ठान से अपने को अलग देखना, ये विश्वमय की रचना में अनंत रचनाओं के अनंत टुकड़ों को देखना, पृथकता देखना, अलग अलग देखना। ये अलग अलग देखने का जो दृश्य है, उसी अलग कर लेना भाई, उससे वो भी एक संसार का नियम है, उसे भी हो जाने दो। हो गया। सच्चिदानंद भगवान की लिए वो रहट जो अब विषय बदल जाए, इसलिए अपने साधनों से प्रयोग करें। भगवान जब आते हैं तो साधनों की जागृति और अधिष्ठान की महत्वता, वो इसको विशेष रूप से प्रमाणित करते हैं। इस विशेष रूप की प्रमाणिकता को, इसकी महत्ता को, हाँ खड़े हो जाओ। एक पद गा लो, पद गाओ, एक पद गाओ पद। पद कहो, एक विषय परिवर्तन करो। अरे कह दे कोई सा भी। हाँ हेलो बोलो सतगुरु भगवान की, ईश्वर परमात्मा की, बोलो सनातन धर्म की।
निर्मल भांति गाओ सदा यस निर्मल
अब हमारे पास छठवां साधन मन है, जो इसी पिंडभूत अधिष्ठान से अपने सहित सर्वत्र इसको घी के साथ मन के पास पहुंचाने पर सतोगुण, कोई कल कफ के बारे में पूछ रहा था, कफ, यही जल के साथ पीने से वात यानी रजोगुण, और अकेला खाने से पित्त यानी तमोगुण, ये तीन प्रकार से हमारे शरीर में कफवात पित्त बन के कार्य करते हैं। यही मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करते हैं। और ये मन बुद्धि अहंकार बन के जो कार्य करते हैं, इसमें एक बात आती है, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए यहां थोड़ा सा अपने समय सीमा के भीतर समझा देते हैं। ये कफवात पित्त ही जान है। जैसे हम जिंदा होना कहते हैं, आत्मा जान नहीं है, ना वो जानने आई ना भूलती है। वो तो अस्थि भांति प्रिय रूप प्रकाशक है, चैतन्य है, शाश्वत है, सनातन है, स्वयंभू है, न जायते न मरीते, न आई है न जाएगी। फिर इस शरीर का आया और मरता और कौन? अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निंदान ने तत्र का परिदेवना। गुणों की कार्य शक्ति ही जिंदगी कहलाती है और गुणों की ही सूक्ष्म अवस्था मृत्यु कहलाती है। ये हमारे जन्म मृत्यु का जो दृश्य है, यही हमारे कर्म संसारों को संग्रह करके, आत्मा तो एक रस है, कहाँ रहती है वो सातवें साधन से जानते हैं। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी है जी अस्थि भांति प्रिय रूप से, वो अस्थि भांति प्रिय रूप से इसी क्षर लीला में जो संपूर्ण 8 अंगों का दृश्य वर्तमान घूम रहा है, उसमें अविनाशी रूप से मौजूद है, उपस्थित है। जब उसे हम अविनाशी कहते हैं तो जन्म मृत्यु किसका? जन्म मृत्यु देह का। गुणों की स्थूल अवस्था, गुणों की सूक्ष्म अवस्था ही जन्म मृत्यु का कारण होती है, क्योंकि साम्य अवस्था में अक्षर की उपस्थिति जन्म मृत्यु रहित है। अब ये बोध हमें कब होगा और कैसे होगा, ये अधिष्ठान पर प्रयोग करके देखें, सर्वांग योग की रीति को समझें, और उसमें समझाया गया इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करें। ऐसे ये 8 ही अंग, इन 8 को जानकर ये हमारी जो मृत्यु और जन्म, इसी को वास्तव में मूल जड़ चेतन यही है। जिंदा होने को हम चेतन कहते हैं, मर जाने को जड़ कहते हैं। पर ये गुणों की प्रसुप्त अवस्था, गुणों का सो जाना, अन्नमय हो जाना जड़ अवस्था है, और मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करने लगना चेतन अवस्था है। एक ही के 2 स्वरूप हैं। यह बोध जिनकी बुद्धि में हो जाता है, उनका सदैव के लिए जड़ चेतनवाद समाप्त हो जाता है। मानस ने एक लाइन कह दी थी, जड़ता जाड़ विषम और लागा, सो किम पज्जन पाए अभागा। जिनकी मन में ये जड़ता रूपी काई लगी हुई है, उनको कभी भी सत और असत का निर्णय करते नहीं बन। अब हमारे 7वें साधन से इसी पिंडभूत में एक रस ठोस भरी हुई मिठास, जो अस्थि भांति प्रिय रूप है, तोड़ने फोड़ने जलाने पीसने, इसको सावधानी से देख ले, और प्रयोग में अगर देख ले और प्रयोग में समझ ले, तो ये अगर अविनाशी है तो फिर इधर से भी शुरू कर देना। पिंड में तो हम अविनाशी जल्दी बता देते, जलाओ पीसो काटो देखो है, पर इधर उंगली रख के भी तो पता चले। जब इधर रखते हैं तो कहते अब क्या होगा। तो यहां तो हम प्रयोग कर लेते हैं, पर यहाँ के सहित, जैसे हमने शब्द का प्रयोग यहां से लेके अपने सहित सर्वत्र किया था, स्पर्श का सर्वत्र किया था, ऐसे ही अविनाशी का प्रयोग तो इस पिंड से लेके अपने सहित सर्वत्र करना था। तो यहाँ तो अविनाशी दिख जाता है। जलाते हैं तो नाम रूप बदल जाता है, पानी में डालते हैं तो बदल जाता है, रहता है को कितनी जल्दी सिद्ध कर दे। देखो तोड़ा फोड़ा जलाया पीसा तो भी है, और जब यहां उंगली रखते हैं तो कहते हैं अब नहीं, मर गया। इसलिए यहां का है हमें अखंड नहीं बोध होता, ये केवल सुना सुनाया होता है।
सुना सुनाया अगर बुद्धि में चला जाए, और बुद्धि में ही न जाए, साम्य स्वरूप में बैठ के जाएगा, साम्य स्वरूप में बैठने के बाद चित्त में जाएगा, और चित्त में जाके जब चैतना प्राप्त, इसी से जब चैतन्यता प्राप्त होगी, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, चित्त में चला जाए, तब कहीं जाके हमें जन्म मृत्यु से नहीं, सर्वांग योगी स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का। और इसका प्रमाण ये है, जिस दिन अपने को पता लग जाए कि जन्म मृत्यु उसे नहीं, ये अपने को प्रमाण का अगर पता लग जाए तो सर्वांग योग का पुरुषोत्तम भाव, ये विश्वरूप लक्ष्य पूरा हो जाता है। अगर हमें हमारा पता नहीं चला, इधर तो हम बड़ी जल्दी प्रयोग कर देते हैं, तोड़ो फोड़ो जलाओ पीसो देखो है, पर जब यहां उंगली रखते हैं तो छाती धड़कती है, फिर मरने के लिए कौन तैयार है। पर यहां ये कहा गया, शीश दक्षिणा दे करे मरबे की तैयारी, भाई शख्स को मिले के जाने आशा मारी। इसलिए इसको समझने समझाने के लिए ऐसा समझना चाहिए, तब हमें अपने निश्चय में, और हमारा निश्चय जब अविनाशी होगा तो हमारा कार्य भी अविनाशी होगा, हमारा कारण भी अविनाशी होगा। तो फिर इस संसार में अविनाशी कर्म क्या, जिन बारों में हम चर्चाएं करते करते पूरा जीवन खपा देते हैं, यज्ञ दान तप योग याद क्रिया, ये तो सब विनाशी है, इनके लिए क्या विचार करना। अविनाशी बोध होते ही विनाशी का अपने आप भाव छूट जाता है। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, जब ये बोध हमें हो गया तो फिर हमारे कर्म कैसे होंगे। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहें श्रुति, उसके अविनाशी कर्म होंगे। अविनाशी कर्म होंगे तो कर्ता होगा क्या अविनाशी में, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व गतिशील है, इसका कर्ता कहीं भासता है। न कर्तत्व न कर्माणि लोकसृजते प्रभु, इसमें कर्ता नहीं है। और ये अकर्ता भाव का निश्चय जब हमारे में स्थिर हो जाता है, स्थायी आ जाता है, तो हमें हमारे जीवन का जो उद्देश्य भगवान का समझाया हुआ ये सर्वांग योग सिद्धांत, इसको हम कितने सूक्ष्मता से, फिर वो सूक्ष्म दृष्टि से, कितना सूक्ष्म दृष्टि से हम इसका मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसे अपने आचरण और चरित्र में ला सकते हैं, इसके लिए ही ये प्रयोग है। फिर से एक बार उस प्रयोग को समझना, यही हमारा अधिष्ठान है। इस पर प्रयोग नहीं हुआ और इससे हमारे पर नहीं हुआ और हमारे सहित विश्व की अखंडता का बोध नहीं हुआ तो केवल शब्द रह जाए, और शब्द ज्ञान नहीं स्थिर रहे, कोटिन करो उपाय, करोड़ों उपाय के बाद भी निश्चय में, चरित्र में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं दिखता, ऐसा हमको लगता है हमारे से। और इसीलिए लगता है कि हमारा जितना कम निश्चय होगा उतना कम आचरण होगा, जितना निश्चय दृढ़ होगा उतना अच्छा आचरण होगा। परंतु आज अगर हम अभ्यास करते हैं तो भगवान ने एक बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए एक छूट दे दी है। एक छूट क्या दे दी, यद्यपि है दुराचारी एक दृष्टि भजे मुझे, तो उसे साधु ही जानो, क्योंकि वो सत आज पा लिया है। पर सत पा लिया का मतलब अधिष्ठान छोड़ के नहीं, सत पा लिया है तो इस अधिष्ठान पर ही हमारा प्रयोग, निर्णय, विचार और स्थिरता होना चाहिए, तभी हमें हमारे जीवन का सार और उद्देश्य प्राप्त होगा। आज इतना ही, फिर कभी और ज्यादा, और हमारी समय मर्यादा पूरी हो गई है। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अभी हमारे बीच में आचार्य परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से हम लोग बहुत सरल और सहज में सर्वांग योग के माध्यम से, जो हमारे पास में ही 8 साधन है, उस साधन से परमात्मा का विवेक से यदि हम देंगे तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है, और हमारे जीवन सरलता और सहजता से का उतना ही हमारे आचरण कर और सहज होगा।
स्वामी जी श्री चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए और अपने बीच में भगवती राम जी साहब की